नमस्ते दोस्तों। सबको एडवेंचर की तलाश रहती है और भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो आपको रोमांच और रहस्य से भर देंगी। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, इतिहास के शौकीन हो या फिर किसी अनोखे अनुभव की तलाश में हो, भारत के ये स्थल आपको निराश नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए भारत के 10 सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले जगहों के लिए। ये स्थल न केवल आपको चकित करेंगे बल्कि आपको भारत की विविधता और समृद्ध संस्कृति का भी अनुभव कराएंगे। लोकटक लेक, मणिपुर, दुनिया की इकलौती तैरती हुई झील। यह झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। यह झील मणिपुर की जीवन रेखा है और यहाँ का लोकटक झील राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो संगाई हिरण का घर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च। इस समय मौसम सुहावना रहता है और आप झील की सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं। ठंड के मौसम में झील का नजारा और भी अद्भुत हो जाता है, जब धुंध और सूरज की किरणें मिलकर एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करती है। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए गाड़ियां चढ़ाई पर चलती हैं। यह जगह अपने रहस्यमयी चुंबकीय गुणों के लिए जानी जाती है, जो वाहनों को ढलान पर ऊपर की ओर खींचती है। यह लद्दाख के अद्भुत परिदृश्य का हिस्सा है और यहाँ का अनुभव आपको विज्ञान और प्रकृति के बीच के रहस्यमय संबंधों पर सोचने पर मजबूर कर देगा। घूमने जाएं मई से सितंबर। इस समय लद्दाख का मौसम अनुकूल होता है और आप इस अद्भुत अनुभव का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में लद्दाख की यात्रा आपको न केवल मैग्नेटिक हिल का अनुभव कराएगी, बल्कि आपको लद्दाख की अन्य प्राकृतिक सुंदरताओं का भी आनंद लेने का मौका मिलेगा। रण ओन ऑफ कच्छ, गुजरात, नमक का रेगिस्तान जो रण उत्सव के दौरान बदल जाता है। यह उत्सव गुजरात की संस्कृति, कला और संगीत का जश्न मनाता है। यहाँ आप पारंपरिक हस्तशिल्प, ऊंट की सवारी और लोक नृत्य का आनंद ले सकते हैं। यह उत्सव न केवल एक सांस्कृतिक अनुभव है, बल्कि यह आपको गुजरात की समृद्ध विरासत से भी रूबरू कराता है। घूमने का समय नवंबर से फरवरी। इस समय मौसम ठंडा और सुखद होता है, जो रेगिस्तान की यात्रा के लिए आदर्श है। ठंड के मौसम में कच्छ का रण एक सफेद चादर की तरह दिखता है, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो रोमांच से भरी है। यह है रूपकुंड झील यानी कंकाल झील। रूपकुंड झील का रहस्य तो आपको चौंका देगा। इस झील में ढेरों कंकाल हैं जो बर्फ पिघलने पर दिखते हैं। 1942 में इनकी खोज हुई थी और तब से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सुना जाता है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के लोगों के हैं जो अचानक ओलावृष्टि में फंस गए। लेकिन और भी कहानियां हैं इस झील के बारे में। कोई इसे देवताओं का गुस्सा मानता है, तो कोई प्राचीन युद्ध का नतीजा। घूमने का बेस्ट समय मई से अक्टूबर। इस वक्त बर्फ पिघलती है और आप इन कंकालों को देख सकते हैं। ये सफर आपको इतिहास और कुदरत के अनोखे मेल से मिलाएगा। तो अगर आप भी इस रहस्य को खोलना चाहते हैं तो रूपकुंड झील जरूर जाइए। अब चलो भाई लोग, एक और मजेदार जगह पर घूमने चलते हैं, जहां पे कुदरत और इंसानों ने मिलकर कुछ कमाल का बनाया है। बात हो रही है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज की। ये पुल रबर के पेड़ों की जड़ों से बने हैं। खासी और जैंतिया लोग इन्हें बरसों से बनाते आए हैं। देखने में तो ये सुंदर हैं ही, साथ ही लोग रोजाना इनका इस्तेमाल भी करते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये पुल वक्त के साथ मजबूत होते जाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज देखने का सबसे अच्छा टाइम है मानसून, यानी जून से सितंबर के बीच। तब यहाँ की हरियाली बहुत बढ़िया होती है और बारिश से ये पुल और भी खूबसूरत लगते हैं। तो इस मानसून चलो प्लान बनाते हैं मेघालय घूमने का और देखते हैं इस कुदरती अजूबे को। अब चलो दोस्तों, एक अलग ही दुनिया में चलते हैं, महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ घरों में दरवाजे ही नहीं होते। सच में लोग बिना दरवाजों के रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ शनिदेव सबकी रक्षा करते हैं, सो चोरी वोरी का डर ही नहीं। शनिदेव का मंदिर भी यहीं है, बहुत मानते हैं लोग इस जगह को। घूमने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च। मौसम भी अच्छा रहता है, तब तुम इस गांव की सादगी और शांति को अच्छे से देख सकते हो। तो अगली बार कुछ हटके देखना हो तो शनि शिंगणापुर जरूर आना। अब चलिए दोस्तों, एक ट्रिप पे चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां रहस्य और रोमांच भरा पड़ा है। चलते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले। भानगढ़ को तो भारत की सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। इस किले के आसपास तो बहुत सी डरावनी कहानियां हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि डर तो हवा में ही घुला हुआ है। दिन में तो ये किला बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है माहौल ही बदल जाता है। लोग तो दिन में घूमने फिरने आते हैं, भानगढ़ की कहानियां सुनते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सब निकल लेते हैं। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो अक्टूबर से फरवरी घूमने का बेस्ट टाइम है। मौसम भी अच्छा रहता है और आप आराम से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी थ्रिल और एडवेंचर पसंद है तो भानगढ़ किला आपकी ट्रिप लिस्ट में तो होना ही चाहिए। चलो यारों, आज एक मजेदार जगह चलते हैं।
राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जिसे चूहे वाला मंदिर भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, करणी माता मंदिर। इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं और मजे की बात यह है कि लोग इन चूहों को भगवान की तरह पूजते हैं। ये मंदिर बीकानेर के पास है। कहते हैं कि ये सारे चूहे करणी माता के बच्चे हैं। लोग इन्हें काबा कहते हैं और इन्हें ढेर सारा प्रसाद देते हैं। मंदिर में घुसते ही तुम चूहों की आवाजें सुनोगे। वो इधर उधर भागते हुए दिखेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें एक सफेद चूहा दिख जाए तो समझो तुम्हारी किस्मत खुल गई। अगर तुम घूमने जाना चाहते हो तो अक्टूबर से मार्च के बीच जाना सबसे अच्छा रहेगा। मौसम भी अच्छा रहेगा और तुम आराम से मंदिर घूम पाओगे। ये मंदिर तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम भी इस अनोखे मंदिर को देखना चाहते हो तो अपना प्लान बनाओ और चलो घूमने। दोस्तों, चलिए आज आपको असम के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो बड़ा ही अजीब है। इस गांव का नाम है जटिंगा। जटिंगा असम का एक छोटा सा गांव है जहां अमावस्या की रातों में पक्षी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां बिना चांद वाली रातों में, खासकर अमावस्या को, पक्षी अचानक पेड़ों से गिरने लगते हैं और मर जाते हैं। सालों से ये बात वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि शायद यहाँ कोई चुंबकीय असर होता है और कुछ इसे मौसम बदलने से जोड़ते हैं। अगर आप भी जटिंगा की इस रहस्यमयी घटना को देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है अगस्त से नवंबर। इसी दौरान ये सबसे ज्यादा होता है। मौसम भी तब बड़ा सुहाना होता है, तो आप आराम से इस अजीबोगरीब बात को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो अगस्त से नवंबर के बीच अपना प्लान बना लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही मजेदार और खूबसूरत सफर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेह मनाली हाईवे की। ये हाईवे हिमाचल प्रदेश के सबसे खतरनाक लेकिन दिल को छू लेने वाले रास्तों से गुजरता है। तो अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो ये सफर आपके लिए ही बना है। लेह मनाली हाईवे करीब 479 किलोमीटर लंबा है और रोहतांग पास, बारालाचाला, लाचलुंगला और तंगलंगला जैसे बड़े बड़े पहाड़ी दर्रों से होकर जाता है। ये हाईवे साल में सिर्फ जून से सितंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि बाकी समय बर्फ की वजह से रास्ते बंद रहते हैं। इस हाईवे पर चलते हुए आपको बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और साफ पानी की नदियां देखने को मिलेंगी। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस हाईवे पर गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ के रास्ते बहुत तंग और घुमावदार हैं, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिताना चाहते हैं तो लेह मनाली हाईवे की यात्रा आपके लिए बिल्कुल सही है। अपनी गाड़ी तैयार कीजिए और निकल पड़िए इस मजेदार सफर पर। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये तो रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर स्थान की अपनी अनूठी कहानी है जो आपको भारत की विविधता और समृद्धि का अनुभव कराएगी। इन स्थलों की यात्रा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव भी देगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और भारत के इन रहस्यमयी स्थलों को करीब से जानते हैं। हर कदम पर आपको एक नया अनुभव मिलेगा जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।